आज तुम्हारी सगाई है, कुछ दिनों बाद शादी हो जाएगी, तो पत्नी नाम का एक नया रिश्ता तुम्हारी जिंदगी का जुड़ जाएगा। वहां जाकर तू सबका मन जीत लेना। किसी न किसी घर में मेरे लिए भी ऐसे गहने बन रहे होंगे। विशाल की सगाई होने दे, फिर मैं तेरी सगाई कराऊंगी। हाँ पक्का करे। ये सारी लड़कियां विशाल से मजाक कर रही हैं। आप क्यों बड़बड़ कर उनसे बातें करें? जली आप यूं समझिए कि मैं आपकी बेटी पूजा को अपनी बेटी बना कर देता हूं। हमने तुम्हें पहचाना नहीं। तुमने उनके पैर क्यों छुए? तुम्हारी इन आंखों के आंसू कुछ और ही कह रहे हैं। प्रियंका, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें अपनी दोस्ती की कसम है, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? ऋतु, तुमने मुझे अपनी कसम देकर मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं तुम सुनना चाहती हो ना, तो सुनने से पहले अपने दिल पर पत्थर रख लो। विशाल भाटिया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी पत्नी बनने का हक सिर्फ मेरा है। भाटिया खानदान की बहू बनने की इज्जत सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। और देखो ना, मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। पूजा और विशाल की शादी हो जाएगी, अग्नि के सामने 7 फेरे ले जाएंगे और उसी के साथ मेरे सारे सपने भी चल जाए। ऋतु, उन 7 फेरों पर हक सिर्फ मेरा है, लेकिन ये तो क्या कह रही हो प्रियंका? और आज तक ये बात इतनी आगे बढ़ गई है और तुम अब तक खामोश हो। एक आदमी तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे अरमानों को कुचल कर आगे जा रहा है और तुम सिर्फ आंसू बहा रही हो। ये ठीक नहीं है प्रियंका, ये ठीक नहीं है। तुम्हें आगे बढ़कर अपने हक को हासिल करना होगा प्रियंका। नहीं, प्लीज। हाँ, मैं विशाल से प्यार करती हूँ, लेकिन ऋतु, मैं इतनी भी मतलबी नहीं हूँ कि विशाल मुझे ना मिलने पर मैं उसके बसते हुए आशाने को उजाड़ दूं। ऐसा नहीं कर सकती हूँ ऋतु, ऐसा। मुबारक हो समधी जी। और आपको भी। जी बिल्कुल, आपको भी जी। अरे बेटी, तू तो शर्मा रही है। ये दिन हर लड़की की जिंदगी में आता है, तू चिंता मत कर। तेरी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं। तू अगर मुझे पहले मिलती ना, तो मेरे विशाल के लिए मैं तुझे ही चुनती। अरे क्या हुआ बेटी, तू तो रोने लग गई। तू तो बहुत भावुक है बेटी, रो मत।
कैसी लगी खीर भैया? आज अच्छी लगी, तूने नहीं बनाई ना इसके लिए। अरे समदन जी कहाँ है? अभी तो उनके साथ भांगड़े का प्रोग्राम है। अरे समदन जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं जो हूँ मैं करूँगी भांगड़ा। अरे वाह वाह, चलिए आइए मैदान में। भैया आप क्यों शर्मा रहे हो? गाना गाना वाला ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, बस वाले देखते रह जाएंगे। आप इधर आइए। क्या बात है जिया, तुमने इस तरह से बीच में मुझे। ये बताइए वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? किसके बारे में तुम बात कर रही हो? वही लड़की जिसने हमारे पाँव छुए थे। अच्छा 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 अच्छा, वो लड़की। क्यों, क्या हुआ उस लड़की को? अब तुम इतना डरी हुई क्यों हो, घबराई सी क्यों हो तुम? इत्मीनान से मुझे बताओ क्या बात है। आप सुनेंगे तो सर पे पहाड़ टूट पड़ेगा। रेडी 1 2 3। वाह वाह राम जी, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। परी है ये दिल से दिल की सगाई। अम्मा देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। बेटे देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अब इस माहौल में मैं आपसे क्या बताऊं? वो लड़की थी ना जिसने हमारे पाँव छुए थे, उस लड़की के गले में मैंने अपना खानदानी हार देखा है। जी हाँ, वही हार जो माँ जी ने मुझे शादी के वक्त दिया था। उसलन वो हार पूजा के गले में होना चाहिए था। उस अजनबी के गले में वो हार कैसे पहुंचा? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे तुमको कुछ मालूम भी है? तुम क्या कह रही हो? जरूर तुम्हारी आंखों को कुछ धोखा हुआ है। जी नहीं, पिछले 40 सालों से वो हार मेरे पास था। माँ जी ने खुद अपने हाथों से मुझे दिया था वो हार। उस हार के बारे में मैं धोखा नहीं खा सकती। तो फिर वो हार उस लड़की के गले में कैसे? पता नहीं कैसे, मगर लोगों को पता चलेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लेकिन वो हार तो तुम्हारे पास था। जी हाँ, वो हार तो मेरे पास था, लेकिन 3 दिन पहले विशाल ने मुझसे ये कहकर वो हार लिया कि वो खुद बहू के गले में पहनाना चाहता है। अब क्या होगा? वो हार उस लड़की के गले से उतार के पहनेगा क्या वो? लेकिन ये लड़की है कौन? और अगर वो हार हमारा खानदानी हार है तो विशाल ने ऐसा क्यों किया? अब हो जाए अंताक्षरी, आखिर इन सबके छक्के छिड़ाने हैं। मैडम, वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, हम लोग शक्ल से बहुत भोले और मासूम लगते हैं और इसी गलत फहमी की वजह से सामने वाले हमसे हमेशा हार जाते हैं। और आपका भी बहुत जल्दी यही हश्र होने वाला है। हो जाए अंताक्षरी। हो जाए, हो जाए। सारे गामा पदनी सा से गाइए। भैया मैं कहता हूँ। एक सेकंड। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। चाहे कोई मुझे जंगली कहे तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों से गिरे हैं, हम क्या करें? चाहे कोई तुझे जंगली कहे, हमारे सिवा हमारे और कितने दीवाने हैं। पहले दरवाजा बंद कर लीजिए। इधर आइए। अरे जल्दी चलिए। अरे सरला, सब लोग बाहर नाच गा रहे हैं और तुमने मुझे यहाँ अंदर बुला लिया। कहो क्या बात है? सुनिए, जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ। क्या बात है? साफ साफ बोलो ना। भैया आप हमारे साथ चलिए। कम ऑन कामयाब भैया।
दीदी हमें इन्हें हराना है, हमें अपनी नाक नहीं काटनी है। भैया आपकी ये जो सालियां है ना बहुत शरारती है, हमें इनकी नाक काट के रखनी है। चलो काटते हैं इनकी नाक। बोलिए कहाँ से शुरू करें? हाँ से। हो सकता है वो हार पूजा ने उस लड़की को दे दिया हो। अरे नहीं, ये बात नहीं है। खुद समधन जी बता रही थी कि अब तक वो हार पूजा तक पहुंचा क्यों नहीं। सुनिए, मुझे तो घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, समझी? चलो बाहर चलो। आओ। देख प्रियंका, वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। अगर तेरे दिल की बात दिल में ही रह गई तो क्या तू सारी जिंदगी उस दर्द और उन यादों के साथ ही गुजार देगी? अगर तुझे इसी तरह खामोश रहकर सब कुछ सहना था तो फिर तू यहाँ आई क्यों? रितु, मैं आखिरी बार अपने हमसफर को देखना चाहती थी, उसकी खुशियों को देखना चाहती थी। वो जो 4 कदम तो मेरे साथ चला, लेकिन जैसे ही मोड़ आया किसी और का दामन थाम लिया। चैन नहीं आए दिल में तू समाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। नाच गाइए। ऐसे लगता है जैसे शादी का पवित्र बंधन भगवान का खेल होता है। कुछ लोग नसीब का खाते हैं और कुछ लोगों को बदनसीबी खा जाती है। कहाँ थी तुम? और रितु कहाँ है? तुम दूल्हे और दुल्हन को मिली कि नहीं? आओ आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। अरे आओ भी। विशाल, ये है प्रियंका, रितु की बेस्ट फ्रेंड। तुम इसे पहचानते हो? कांग्रेचुलेशन मिस्टर विशाल भाटिया। थैंक यू। एंड कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो मिसेज भाटिया। वन फोटोग्राफ प्लीज, वन फोटोग्राफ। कम ऑन, हरी अप। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। ये मेरी होने वाली बीवी नहीं है, मेरी होने वाली बीवी ये है। विशाल साहब, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? कितने महीनों से प्रियंका जी आपका जिक्र करते आ रहे हैं। मैं आपका ड्रेसमैन पीके मेहरा हूँ। जब कभी भी आप बिजी रहते हैं तो प्रियंका जी आपकी तस्वीर लेके आपकी ड्रेसेस तैयार करवाती थी। इन्होंने ही करवाई है और मुझे तो आपका मैनेजमेंट भी मालूम है। आपने दारू पी कर रखी है क्या? मैं आपको जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मैं जानता तक नहीं कि आप हैं कौन। आपको अंदर किसे घुसे दिया? यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। विशाल साहब, आप मुझे बेवजह बेइज्जत कर रहे हैं। इतने लोगों के बीच में मुझे नहीं पहचानते। आप मुझे जलील नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सब लोगों की नजर में आप अपने आप को गिरा रहे हैं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। भैया ये कौन है? मैं नहीं जानता। डैडी, भाभी कुछ कीजिए। ये आदमी कौन है? मैंने इसे जिंदगी में कभी देखा तक नहीं है। आप यहाँ क्यों आई हैं? ये सब क्या नाटक है? मैं तुमसे पूछता हूं, ये क्या नाटक चल रहा है? आज मेरी बेटी की मंगनी है। मेरी खुशियों के साथ, मेरी इज्जत के साथ ये सारी दुनिया के सामने क्या मजाक बनाया जा रहा है? एक आदमी आता है, इस अनजान लड़की को तुम्हारी पत्नी का दर्जा देता है। क्या तुम लोग सारी दुनिया के सामने हमारा मजाक बढ़ाने आए हो यहाँ? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाँ मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। वो आदमी कौन है? मैं नहीं जानता। एक मिनट। वो आदमी झूठा था तो फिर ये क्या है? तुम्हारा खानदानी हार, जो परंपरा के मुताबिक तुम्हारी पत्नी के गले में होना चाहिए, यानी कि भाटिया खानदान की बहू के गले में। तो फिर ये इसके गले में क्या कर रहा है? क्या बात है मोहनदीप जी, क्या हुआ? बस रघुराज जी, बस। हम इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते।
आपने हमें जो इन सब लोगों के सामने इज्जत दी है, इसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। रघुराज जी, हम लड़की वाले हैं, आपकी चौखट पर माथा तो टेक सकते हैं, लेकिन घुटने नहीं टेक सकते। कल आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं नहीं जानता हूँ ये लड़की कौन है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? किस बात का पता ले रही हो मुझसे? क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं। और आखिर मैं कौन होती हूँ आपकी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने वाली? कौन होती हूँ? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूं। मुझ जैसे बड़े घर के लड़कों को फंसाकर रातों रात अमीर बनना चाहती हो। कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। रुक जाओ प्रियंका, इधर आओ। नहीं ऋतु, इधर आओ। मिस्टर विशाल भाटिया, आपकी तो मैं बेइज्जती भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी कोई इज्जत है ही नहीं। आपके जैसा झूठा, मक्कार, धोखेबाज, मतलब परस्त इंसान, जिसने मेरी भोली भाली सहेली को पहले तो अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर उसकी मासूमियत को छला, आपके जैसे घटिया आदमी को तो मैं इंसान ही नहीं मानती। अरे जो प्रियंका को धोखा दे सकता है, वो कल पूजा को भी धोखा दे सकता है। दूसरी बात, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्रियंका के पास अपनी खुद की कमाई हुई इतनी दौलत है कि अगर वो चाहे तो आपकी की पूरी दौलत को लम्हों में खरीद के मिनटों में बेच सकती है। रितु प्लीज चुप कर जा। प्रियंका, मुझे बोलने दो। ये अपने आप को बड़ा समझने वाले ढोंगी लोग तुम्हारी शराफत और खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। इन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। रितु, मोहनदीप जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, सब हो क्या रहा है। मगर हमें तो सब समझ में आ गया। अब आप तो हमें माफी कीजिए, हम आपके इस रिश्ते लायक हैं ही नहीं, और आप अपने इस होनहार बेटे के लिए रिश्ता कहीं और ही ढूंढिए और चले जाइए यहां से। आप सब लोग चलिए अंदर। चलो भी, आओ बेटी, अंदर आओ। मोहन जी, आइए सब लोग। शेखर भैया, शेखर भैया, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ शेखर भैया। माँ, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ, माँ, ये लड़की झूठ बोल रही है, सब एक साजिश है। ये लड़की झूठ बोल रही है, माँ, झूठ बोल रही है। विशाल, तुमने मेरी खातिर अपनी माँ की कसम खाई। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, हमने साथ जीने की कसम खाई है, लेकिन फिर भी विशाल, मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखती हूँ कि तुम मेरी खातिर अपनी माँ को दांव पे लगा दो। माँ के आंसुओं से बड़ा दर्द इस दुनिया में और कोई नहीं है। विशाल, मैं यहाँ तुम्हें बेइज्जत करने नहीं आई थी। मैं तो बस आखिरी बार तुम्हारी खुशियों को देखने आई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल, लेकिन इसका सिला तुमने मुझे ऐसे दिया। मुझे एक आवारा और बदचलन लड़की का। विशाल, कल तुम्हारी जिंदगी में मैं थी, आज पूजा है, कल कोई और भी हो सकता है। लेकिन विशाल, तुम लाख जतन कर लो, तुम्हें दूसरी मां नहीं मिलेगी। इसलिए मां लफ्ज को भी कभी दांव पर मत लगाना, वरना प्यार करने वाले पर से लोगों का विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। रुको, तुम एक मां और उसके दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझती होगी, तो तुम्हें मैं मां के पवित्र रिश्ते का वास्ता देती हूं। अगर जो कुछ तुमने कहा है वो सच है, तो मुझे तुम दोनों के रिश्ते का सबूत दो।
कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। सबूत नहीं है ना तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो फिर ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया तुमने? ये सब ढोंग क्यों रचाया तुमने? भरी सभा में मेरे बेटे की बेइज्जती क्यों की तुमने? तुमने एक पवित्र रिश्ते को तोड़ा है। एक बात याद रखना, जो दूसरों के घर तोड़ते हैं उनका घर कभी नहीं बसता, कभी नहीं। आइए।